जादुई फल। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मस्तिष्क और निडर बच्चा रोहन था। रोहन की आंखों में एक चमक सी थी जो उसे अलग बनाती थी। वो हमेशा एक नए चाल ढाल और मजेदार कामों में रुचि रखता था। उसके गांव में उसके दोस्त रहते थे, मोनू और जिया। दोनों उसके सच्चे और अच्छे दोस्त थे। एक दिन रोहन और उसके दोस्त गांव के बाहर जंगल में खेलने का प्लान बनाते हैं। वो सभी खुशी से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत मजा आएगा दोस्त। पर मुझे तो डर लग रहा है। अजीब हो जिया तुम एकदम। हम लोग वहाँ पर कितनी सारी नई नई चीजें देखेंगे भाई। और क्या पता वहाँ पर हमें कोई जादुई छड़ी भी मिल जाए जिससे हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। उसके लिए जिंदा भी तो बचना होगा ना। फिर मनहूसियत भरी बात करी इसने। ठीक है, अब मुंह ही बंद रखूंगी। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो थकावट है वो आगे जाके दूर हो जाएगी। जंगल में प्रकृति की सुंदरता देखकर उनके अंदर एक अलग सा आनंद आता है। रोहन के मन में तो कोई बाधा नहीं थी। चलते चलते वो एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहाँ पर एक दिव्य सी दिखने वाली प्राचीन जुबानी खगोल शास्त्र की पुस्तक रखी हुई थी। रोहन उत्साहित होकर पुस्तक को उठाकर देखने लगता है। ये क्या है? किताब है और क्या है? पर ये यहाँ क्यों है? लगता है ये जंगल हमें कुछ इशारा कर रहा है। अरे बाप रे, जंगल है कि इंसान? जंगल भी एक इंसान की तरह ही है। इसकी भी एक आयु है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसे खोल कर देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। काश ये कोई जादुई किताब हो। पहले खोल तो लो, फिर ख्वाब सजाना। अब चुप रहो तुम दोनों। पुस्तक में तो जादुई कहानी और रहस्यमय जादू है। अरे मेरा कहा सच हो गया ना। अरे क्या पता, बस ये ढोंग हो। किसी इंसान ने यहाँ छोड़ दिया हो बेवकूफ बनाने के लिए। अरे ठीक है, अब पढ़ता हूँ मैं। पढ़ने दो मुझे। रोहन जुबानी पुस्तक को अपने दोस्तों के साथ खोलता है और शुरू करता है पढ़ना। उसके दोस्त भी ध्यान से सुनते हैं। एक कहानी में एक जादुई वृक्ष के बारे में बताया गया था जिसमें एक चमकदार फल हर 7 साल में उगता था। वो फल सिर्फ ईमानदार बच्चों को ही मिलता था। रोहन, मोनू और जिया सभी ने सोचा कि उन्हें वो फल मिलना चाहिए। इसलिए वो सभी मन बनाते हैं कि वो सब मिलकर जादुई वृक्ष ढूंढेंगे और चमकदार फल प्राप्त करेंगे। वो चले जाते हैं और उस वृक्ष को खोजने में लग जाते हैं। वो खुशियों के साथ घने जंगल में खेलते हैं और उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ जादुई वृक्ष को ढूंढने पर रहता है। वो एक जंगली दफ्तर में पहुंचते हैं जहां एक देवदूत रहते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम सब ईमानदार बच्चे हैं। हम सब जादुई पेड़ की खोज में निकले हैं। मैं जानता हूँ कि वो जादुई वृक्ष कहाँ है, परंतु उसके पास पहुँचने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे सच्ची भावनाओं के साथ जाना होगा। तुम्हें दिल से सहायता मांगनी होगी और वो भावनाएं सिर्फ वही मांग सकता है जिसके दिल में सच्चा प्रेम और ईमानदारी हो। रोहन, मोनू और जिया सभी अपने दिल की सबसे अच्छी भावनाओं को लेकर वापस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी ईमानदारी और अच्छाई के साथ सभी को पार करते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में काम करते हैं। अंत में वो जादुई वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। उस वृक्ष पर अद्भुत चमकदार फल लगे हुए होते हैं जिसके नीचे आते ही आसमान भी भरा भरा लगता था। वो उस जादुई फल को हासिल करने के लिए वहाँ पहुँच तो जाते हैं, पर उन्हें उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सांप नजर आता है। ये इतना बड़ा सांप यहाँ क्या कर रहा है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ मुझे भी यही लगता है। यहाँ से निकलने में ही भलाई हमारी। रुक जाओ तुम दोनों। शायद ये यहाँ का पहरेदार हो और इतने सालों से इस पेड़ की रक्षा कर रहा हो। इतने में सांप उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिया बहुत डर जाती है और मोनू के पीछे छुप जाती है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रक्षक जी, हम ये फल तोड़ने आए। किताब से हमें ये पता चला है कि ये पेड़ में जो फल है वो हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। हजारों सालों से इस पेड़ पर हूँ और मुझे पता है ये किताब सिर्फ ईमानदार और अच्छे बच्चों को ही मिलती है। जी हाँ रक्षक जी, हम सब दिल के बहुत सच्चे हैं। हमें सिर्फ फल चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम सब एक फल तोड़ सकते हो। उससे ज्यादा तोड़ने की कोशिश करोगे तो पेड़ मर जाएगा और फिर मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रक्षक जी। और तीनों में से कोई एक ही जाकर सबके लिए एक एक फल तोड़ कर लाएगा। जिसका दिल सबसे साफ है वही जाएगा तो भला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसान वहाँ पर मूर्ति बनकर हमेशा के लिए रह जाएगा। तीनों घबरा जाते हैं, पर तीनों मिलकर बातें करते हैं और रोहन को पता था कि उनमें से सबसे ज्यादा दिल और मन उसी का साफ था, तो वो फैसला लेता है कि फल तोड़कर वो ही लेकर आएगा। धीरे धीरे वो सभी मिलकर अपनी अंतिम चाल में कामयाब होते हैं
और जादुई फल को हासिल करते हैं। रोहन खुशी से झूम उठता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बांटता है और उस फल को तीनों अपने पास रखकर उनके मन में जो भी होता है वो उसे मांग लेते हैं और तीनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि देवदूत वहाँ आ जाता है। देवदूत भी उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, तुम अपने दिल की सबसे सच्ची भावनाओं के साथ सफलता की ओर एक महान सफलता हासिल करके आए हो। ये जादुई फल सिर्फ तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार बच्चों को ही मिलता है। तुम सभी में एक दूसरे की मदद करने की भावना है और इसीलिए तुम्हें ये सब मिला है। अब से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। रोहन, मोनू और जिया खुश होकर अपने गांव लौटते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं, वहां लोग उनकी उत्साह भरी कहानी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। रोहन और उसके दोस्त उन्हें जादुई फल की कहानी सुनाते हैं और लोग उनकी काफी प्रशंसा करते हैं।